हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंटेंट हब। सो द पावर ट्रांजिशन हैज बिगन इन चाइना। ये आप कह सकते हैं कि शी जिनपिंग का फॉल शुरू हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ढेर सारा वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है रेगुलर बेसिस पे। मैं इंडियन मीडिया की बातें यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ। अगर आप वेस्टर्न मीडिया पे फॉलो करेंगे या अगर आप उनका ट्वीट फॉलो करते हैं तो आप सबको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हर एक जगह पे ये फैला हुआ है शी जिनपिंग का फॉल। वेल, ये सब क्यों कहा जा रहा है, इसका रीजन क्या है? या हमें कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों बाद चाइना पे एक नया प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा इन प्लेस ऑफ शी जिनपिंग? सबसे पहले समझते हैं, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जिसपे कहा जा रहा है कि शी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टू स्किप समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 12 ईयर्स। आप सबको पता होगा ब्रिक्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो 2010 में ज्वाइन किया और 2009 में बाकी सारा कंट्रीज। देखिए इनिशियली इन पांचों कंट्रीज के द्वारा ब्रिक्स फॉर्म किया गया था। हालांकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस था ब्रिक्स पे थोड़ा ज्यादा था, चाइना ने ज्यादा एफर्ट दिया था इनिशियली ब्रिक्स को फॉर्म करने के लिए। और क्यों फॉर्म किया गया था? क्योंकि यूएस और उनका एलाइज का जो भी इम्पैक्ट है वो चाइना या फिर इन सब कंट्रीज के ऊपर थोड़ा बहुत कम रहे, जिसके वजह से ब्रिक्स फॉर्म किया गया था इनिशियली इन 2009। और ये पहली बार हो रहा है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के द्वारा ब्रिक्स के जो समिट है वो अटेंड नहीं किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है। आप सबको पता होगा 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्रिक्स का समिट हो रहा है रियो डी जेनेरियो, जो ब्राजील पे होने वाला है। बाकी सब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अटेंड करेंगे, लेकिन चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं रहेंगे। ये एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं, जोनाथन चेंग का। जोनाथन चेंग चीफ ब्यूरो है चाइना के और जो वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल के हैं, और ये जनरली कवर करते हैं चाइनीज इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, हर एक चीज को कवर करते हैं। और इनके द्वारा ये ट्वीट है जहाँ पे बोला गया है चाइनीज प्रेसिडेंट अटेंड नहीं करेंगे। वेल, रीजन क्या है? रीजन देखिए बहुत सारा है, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं जाएंगे तो वहां पे कौन जाएगा? चाइना का रिप्रेजेंटेटिव वहां पे मेनली जाएगा चाइनीज प्रीमियर। अभी सवाल आता है, चाइनीज प्रीमियर, चाइनीज प्रेसिडेंट सुनने में एक जैसा लग रहा है, टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है इन दोनों के बीच, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चाइनीज प्रीमियर इज द थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल इन चाइनाज पॉलिटिकल सिस्टम आफ्टर द जनरल सेक्रेटरी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी पार्टी लीडर है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। इसके अलावा जो भी चाइना के प्रेसिडेंट है, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, जो हाईएस्ट रैंक होल्ड करते हैं सिविल सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन दोनों पोस्ट के बाद ही आता है चाइनीज प्रीमियर। हालांकि देखिए यहाँ पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है ये शी जिनपिंग है, चाइना का प्रेसिडेंट भी शी जिनपिंग है। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग के बाद ही आते हैं। तो इससे क्या स्पेकुलेशन आता है कि चाइनीज प्रेसिडेंट का फॉल शुरू हो चुका है। देखिए ये एक पॉइंट से आप कह नहीं सकते कि चाइनीज प्रेसिडेंट का फॉल शुरू हो चुका है। इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट है। हालांकि प्राइमरीली बहुत सारा न्यूज चैनल पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि जो चाइना का डोमेस्टिक इकोनॉमी है इसका हालत बहुत ही खराब है और लिमिटेड एक्सपेक्टेशन है समिट से चाइनीज प्रेसिडेंट को, जिसके वजह से ये डोमेस्टिक प्लानिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर इंटरनेशनल ट्रेवल। बाकी देखिए रीजन सिर्फ ये नहीं है, रीजन बहुत सारा है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए बहुत दिनों से न्यूज पे एक स्पेकुलेशन चल रहा है रिगार्डिंग द पावर ट्रांजिशन ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और इसी इशू को पहली बार ऑफिशियली रेज किया गया एक पब्लिक स्टेटमेंट के द्वारा बाई फॉर्मर हाई रैंकिंग यूएस ऑफिशियल। ये आप इनका ट्वीट देख सकते हैं, मिस्टर माइक फ्लिन, जो 45th यूएस प्रेसिडेंट, दैट इज मिस्टर ट्रम्प का फर्स्ट टर्म पे ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अब इशू क्या है? क्या हम सच में कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद एक पावर ट्रांजिशन देख सकते हैं साउथ एशिया पे? सो कॉल्ड ग्रेट चाइना। देखिए चाइनीज गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग मीडिया कंट्रोल के बाहर जो न्यूज अभी तक सामने आया है उसमें शी जिनपिंग की पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, ये बात तो तय है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? कुछ इनडायरेक्ट साइंस है, जैसे कि बहुत बड़े जो भी ग्लोबल लीडर है जो कॉन्स्टेंटली स्टेट मीडिया पे छाए हुए रहते हैं, सडनली अगर डिसअपेयर हो जाए पब्लिक व्यू से तो जाहिर सा बात है ग्लोबल अटेंशन तो डेफिनेटली रहेगा। और इन सब के अलावा शी जिनपिंग ने बहुत सारे सीनियर जनरल सच एज वाइस चेयरमैन ऑफ सीएमसी उनको रिमूव कर दिया। अभी सीएमसी मतलब इन दिस केस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जो सुप्रीम मिलिट्री लीडरशिप बॉडी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। और साथ ही साथ रिपोर्ट्स ऐसे भी है कि बहुत सारे सीनियर पार्टी लीडर्स या फिर रिटायर्ड पार्टी लीडर्स के द्वारा कुछ अनयूजुअल प्लानिंग किया जा रहा है अगेंस्ट शी जिनपिंग, एंड दैट इज समहाउ एडिंग फ्यूल टू द फायर। इसके अलावा भी आप सबको पता होगा रिसेंटली बेलारूस पे एक इलेक्शन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। इनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मिले थे शी जिनपिंग। और ये जो मीटिंग आप सोच नहीं सकते, ये मीटिंग किसी खुला मैदान या फिर किसी ग्राउंड पे नहीं हुआ, ये शी जिनपिंग की प्राइवेट रेसिडेंस पे हुआ रेदर देन द ग्रैंड हॉल्स ऑफ द पीपल, जो क्लियरली सजेस्ट करता है कि एक अटेम्प्ट है टू कंसील द पोटेंशियल डिक्लाइन इन शी जिनपिंग्स इन्फ्लुएंस। इसके अलावा आप सबको पता होगा इकोनॉमिक हेडविंड्स, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चाइना में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहा है
है पोस्ट कोविड, इंक्लूडिंग प्रोट्रैक्टेड प्रॉपर्टी क्राइसिस या फिर जो कंज्यूमर डिमांड है ये भी बहुत स्लगिश है। इसके अलावा हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, यूएस के द्वारा जो टेरिफ के नंबर बार बार चाइना के ऊपर लगाया जा रहा है, ये सब कारणों की वजह से चाइना का जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है ये कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है चाइना पे। और पोस्ट कोविड के बाद जो भी कैंपेन या पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा। आप कह सकते हैं ये एक रीजन है कि चाइना का प्रेसिडेंट शायद दबाव में है या फिर प्रेशर में है, जो आने वाले समय में इनको मजबूर करेगा चाइनीज प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देके किसी और को सक्सेसर बनाया जाए। सक्सेसर की अगर बात मैं करूं तो लैक ऑफ सक्सेसर एंड सक्सेशन प्लान ये भी एक इशू है चाइना पे। अनलाइक हिज प्रेडिसेसर शी जिनपिंग ने क्लियरली इंडिकेट नहीं किया कि इनका सक्सेसर कौन रहेगा, व्हिच क्रिएट्स अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी विद इन द पार्टी, और जिसके वजह से भी शायद हमें लॉन्ग टर्म में या फिर आने वाले समय में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जगह किसी और को देखने मिले। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए मैं आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देने में सफल रहा। यू कैन टाइप योर व्यूज एंड सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।